what is the reason, what is the meaning of commandant? Those who command the unit or battalion. Okay, those who command a company, ठीक है, हाँ, और Sir, it is the police of center government. ओके ओके, और कुछ? सर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो रेड एरियाज को डिक्लेयर करते हैं वहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट करते हैं। So you are dreaming to become an AC in CISF, CRPF, और कौन सा है? ITBP, BSF, SSB. Okay. Which one is your favorite? CRPF. ठीक है ठीक है. Being a woman, she is choosing CRPF. It's a very good thing actually. ठीक है. Yes, all of these services should be your favorite. जो भी मिले आपको काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए. ठीक है. There is nothing called favorite, nothing called choosy altogether. ठीक है. Yes. Okay. I think you are all aware of the CAPF examination. This is conducted every year by a commission called UPSC. ये सेकेंड मोस्ट पॉपुलर एग्जामिनेशन है आफ्टर सिविल सर्विसेज एग्जाम. सबसे पहले यूपीएससी का तरफ से जो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है वो सीएससी है. सीएससी के बाद द मोस्ट पावरफुल एंड द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर एग्जामिनेशन इज CAPF. ओके, एंड दिस CAPF एग्जामिनेशन यूजुअली विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अगस्त. अभी 2023 में आपका एग्जामिनेशन है अगस्त 6th या 7th? वेरी गुड. ठीक है. दिस इज योर फोकस डेट जो आपको आज से फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ये डेट ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा. यस और नो? क्योंकि आपका फोकस वही होना चाहिए हमेशा. ओके. इस एग्जामिनेशन का डिमांड क्या है वी विल अंडरस्टैंड. उससे पहले we'll understand the first most popular exam CSC. ठीक है. Why we'll understand? देखो, civil services exam is the first popular exam conducted by UPSC. ठीक है. This examination will have 3 stages: prelims, mains and personality test. Okay. Civil prelims, mains and personality test. सिर्फ prelims में 2 पेपर होता है, एक जनरल स्टडीज और CSAT. मेंस में फिर आपको 4 GS पेपर होता है, 2 ऑप्शनल पेपर होता है. ओके. आफ्टर क्लियरिंग योर मेंस योर पर्सनालिटी टेस्ट विल बी देयर फॉर अराउंड 275 मार्क्स. ये एक प्रोसेस है. पहले प्रीलिम्स क्लियर करो, फिर मेंस में जाओ, फिर मेंस क्लियर करो, फिर पीटी में जाओ. फिर जा करके यदि आपका नंबर मतलब इफ यू आर गेटिंग अ गुड रैंक, ठीक है, then you may get the topmost positions like IAS and IPS. ठीक है. Other services are there like 19 services are there, IRS, IRTS, ठीक है, Indian Postal Service, Indian Factory and Ordnance Service, Indian Foreign Service, Indian Forest Service, वैसा काफ़ी अलग अलग services हैं. Okay. This is a lengthy process and also this is such an examination which is applied every year by 10 lakh people. हर साल 10 लाख लोग इसको अप्लाई करते हैं. द वैकेंसीज विल बी समवेयर अराउंड 600 to 700 ओनली आजकल. बट इफ यू लुक एट द सेकेंड पॉपुलर एग्जाम CAPF जिसके लिए हम हैं इधर, दिस एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 1 रिटन एग्जाम. यस और नो? जिसमें पेपर 1 होता है और पेपर 2. पेपर 1 इज योर ऑब्जेक्टिव पेपर एंड पेपर 2 इज योर डिस्क्रिप्टिव पेपर. When I say पेपर 1 ऑब्जेक्टिव है, इसका मतलब आपको MCQ सॉल्व करना है इधर, एंड इधर एक तरह का आंसर राइटिंग आपको करना है. आंसर राइटिंग भी इतना लंबा प्रोसेस नहीं है CAPF एग्जाम में. हियर द आंसर राइटिंग वुड बी ओनली फॉर फ्यू कंपोनेंट्स लाइक एसे, आर्गुमेंट, रिपोर्ट, कॉम्प्रहेंशन, प्रिसाइज एंड ग्रामर. दे आर ओनली दोज एरियाज विच यू विल हैव टू मास्टर इन. ठीक है. ये 200 नंबर का पेपर है. पेपर 2 कितने नंबर का है? पेपर 1 250 मार्क्स का पेपर 1 है एंड 200 मार्क्स का आपका पेपर 2 होता है. ठीक है. एंड आफ्टर यू क्लियर दिस रिटन पार्ट देन यू विल बी क्वालिफाइड फॉर योर फिजिकल. ठीक है. फिजिकल तो वैसे आप सभी लोगों को देख के मुझे लग रहा है आपका फिजिकल तो हो जाएगा. यस और नो? इफ यू आर नॉट गेनिंग वेट इन दिस अपकमिंग 10 months then you will be definitely
क्लियरिंग दैट, ठीक है। फिजिकल के बाद होगा आपका पर्सनालिटी टेस्ट। दिस प्रोसेस यू आर ऑल अवेयर ऑफ, यस और नो? ये जो प्रोसेस हमने यहाँ पर बताई ये तो आप सभी को मालूम है, लेकिन जो नहीं पता आपको, ठीक है, वो मैं भी बात करूँगा कुछ, और अपना गेस्ट को ज़्यादा समय देंगे। वी विल गिव मोर टाइम टू आवर गेस्ट टुडे बिकॉज ही हैज़ कम फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस टू स्पीक टू यू, टू एड्रेस यू पीपल, ठीक है। बट बिफोर इन्वाइटिंग हिम I'll just say few points now, ठीक है, कुछ points बताऊंगा, वो आपको याद रखना है। देखो, this CAPF examination, one thing, I have seen somebody 2 attempts, कौन था वो? 2 attempts already दे दिया। Yes, you are the one, you are पीछे। हाँ, what were your experiences in the last 2 years? हाँ, ठीक है। पेपर 1 में फोकस करता तो पेपर 2 हो जाता। यस, टाइम मैनेजमेंट का, ओके ओके ओके, टाइम मैनेजमेंट इज वन अदर इशू, क्वालिटी ऑफ कंटेंट, ओके ओके ओके। जरा ध्यान से देखना आप, पेपर 1 में सब्जेक्ट्स है आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, अर्थमेटिक एंड रीजनिंग, करंट अफेयर्स। If you are not perfect in 2 subjects, then you can never become assistant commandant. मैं लिख के देता हूँ। And also, if you are perfect in 2 subjects, ultimately you are in the lines of becoming an assistant commandant. वो 2 ऐसा सब्जेक्ट है, हमेशा वो डिसाइडिंग फैक्टर है। That is one subject called science and the other is called arithmetic and reasoning. This is a core demand of this examination. ये जो परीक्षा है, द मेन डिमांड, सिविल सर्विसेज का बात किया था कुछ देर पहले। इन सिविल सर्विसेज एग्जाम CSAT इज वन पेपर विच इज अ क्वालिफाइंग पेपर ऑल टुगेदर, लेकिन यहाँ पर आपको अर्थमेटिक रीजनिंग क्वालिफाइंग नहीं है, यहाँ पर नंबर जुड़ता है। एंड इन 2 सब्जेक्ट्स में मास्टर करने के लिए 10 महीने काफ़ी अच्छा समय है। वट एवर द टाइम वी आर हैविंग राइट नाउ, 275 डेज है आज से देखा जाए तो, वी आर हैविंग 275 डेज। आपका ये जो तैयारी है वो चलने वाला है 275 डेज तक। एंड दिस 10 मंथ्स इज वेरी वेरी इनफ टू मास्टर इन दीज 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बाकी को स्किप करो, लेकिन इस पे तो मास्टर करना ही चाहिए आपको। साइंस में मतलब क्या आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। जो पिछले साल का पेपर नहीं भी दिया पर देखा है, ठीक है, somebody might have seen the previous year question paper, okay, if they understand physics, chemistry, bio, तो ये तो पढ़ना है, हर साल पढ़ते बच्चे, आपको भी पढ़ना है। उसके अलावा 2021 का पेपर, 2022 का ही पेपर देखने के बाद एक और चीज़ आपको समझ में आता है, ये साइंस के साथ आपको पढ़ना है साइंस एंड टेक। पहले आप नहीं पढ़ते थे, earlier you were not used to this particular subject. Science and tech is such a subject which you should definitely read this year. Are you getting the point? पहले मैं बोलता था बच्चों को, you read only modern Indian history, फिर एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन यूपीएससी ने क्या सिखाया, CAPF, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री नहीं, आपको मिडीवियल भी पढ़ना है। आगे जाकर के यूपीएससी ने बोला मिडीवियल नहीं, एंशिएंट भी आपको पढ़ना है। समझ रहे बात को? और लास्ट ईयर, मतलब इसीलिए पूछ रहा था, जो अटेम्प्ट दिया है उनको ज़्यादा पता है, ये एंशिएंट, मिडीवियल, मॉडर्न के साथ साथ आपको आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना है। और एक चीज हमें समझ में आया कि बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम जो हिस्ट्री का किताब है, दिस बुक्स आर गिविंग यू नॉलेज बट नॉट मार्क्स। समझना ध्यान से। पॉलिटी का किताब है लक्ष्मीकांत, दिस इज गिविंग यू नॉलेज बट नॉट मार्क्स। देयर इज अ ज्योग्राफी बुक विच यू विल स्किप, ठीक है, हमेशा आप स्किप करेंगे। देयर इज अ बुक कॉल्ड GC लियोंग विच विल नॉट गिव यू नॉलेज, नॉलेज नहीं देते पर मार्क्स देते। आर गेटिंग द पॉइंट वेरी क्लियर?
तो इस तरह से आपको अप्रोच हर साल बदलना है. हाउ पीपल क्रैक दिस एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट, वो पिछले 5-6 साल का ट्रेंड पकड़ते हैं. क्लियर ऑल ऑफ यू? एंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग दिस एग्जामिनेशन, आपको सिर्फ और सिर्फ यही दिखना चाहिए और कुछ नहीं. स्टे फोकस्ड, स्टे ट्यून्ड टू दिस एग्जामिनेशन, इट कैन इजीली बी क्रैक्ड विद दिस एनालिसिस. यहाँ पर हमने टीचर को यही ट्रेनिंग देते हैं कि दे विल गो थ्रू ऑल द प्रीवियस 5 years ऑफ क्वेश्चन पेपर, दे विल अंडरस्टैंड द ट्रेंड, कैसे बदल रहा है यूपीएससी, वो समझ के आपको यहाँ पर आकर के उनका अप्रोच बदलेगा. ऐसा नहीं कि लक्ष्मीकांत पढ़ने से आपको पॉलिटी नहीं होगा, होगा, लेकिन एग्जाम भी तो क्लियर करना है. वाई आर यू रीडिंग पॉलिटी? क्यों पढ़ रहे हैं? टू बिकम अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट? वाई आर यू रीडिंग इकोनॉमिक्स? To give recommendation to RBI? Are you going to become a RBI governor or assistant commandant? Assistant commandant. That's the reason you are reading economics. पहले क्या होता था? In your economics section, you only used to read micro. इकोनॉमी का जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है CAPF का, they will say माइक्रो पढ़ के जाओ हो जाएगा. 2021 में माइक्रो से कितने सवाल थे? 0 questions. How many questions are asked from macro? Somewhere around 7 questions. मतलब कि आपको स्किप कुछ भी नहीं करना है. You should become a master of knowledge of this limited syllabus. ये ज़्यादा लंबा सिलेबस नहीं है, इधर कोई ऑप्शनल नहीं है, इधर कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है. द सब्जेक्ट्स आर लिमिटेड. उन लिमिटेड सब्जेक्ट्स पे आपको 100% मास्टर करना है. दिस इज द डिमांड ऑफ दिस एग्जामिनेशन. आर यू गेटिंग द पॉइंट? वेरी क्लियर ऑल ऑफ यू? यस. आगे देखते हैं. नाउ कमिंग टू योर अदर सेक्शन, द सेक्शन इज कॉल्ड पेपर 2. ओके, पेपर 2 इज सच अ डायनामिक area nowadays which have the components like essay, argument, report, comprehension, grammar and precise. These are the 3 areas which I am going to deal with, matlab main, and other 3 areas will be dealt by other person जो professionally English background से है. ठीक है ना? I am also from English background. ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ. I am also from English background. But these are to be dealt by the professionals who have done their English literature, who are master in grammar, comprehension, उन सब में. समझ रहे ना? But these areas I am going to deal with. Essay, argument and report. And in these 3 areas, we will be giving you all the frameworks. पहले essay कैसे लिखना है. काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि मुझे एसए में समस्या है, पेपर 2 में समस्या है. एंड आई डोंट थिंक यू विल एंटर इनटू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम आफ्टर एसोसिएटिंग विद दिस पर्टिकुलर एकेडमी. द रीजन बीइंग आई एम जो भी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इट इज़ ऑल विथ एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज. क्लियर ऑल ऑफ यू? एंड एसए लिखना इतना कठिन नहीं है, बस अप्रोच ही उसका थोड़ा सा तकलीफ लगता है, थोड़ा सा कठिन लगता है. द अप्रोच, यदि आप अप्रोच पकड़ लिया, देन इट इज अ केक वॉक फॉर यू. गेटिंग द पॉइंट? वेरी क्लियर. ऐसे कितना लिखना है आपको? 4 out of 6. क्यों ऑप्शन क्यों देते वैसे? कोई भी ऐसे पेपर देखो आप, चाहे स्टेट PCS का देखो, UPSC CSE का देखो और CAPF का देखो. वाई UPSC विल गिव यू एन ऑप्शन ओनली इन ऐसे. मार्क्स ज़्यादा है, ठीक है, डिफिकल्ट है इसीलिए. मोस्टली लोग कॉमन टॉपिक चूज करते हैं, तो वो नॉलेज देने के लिए कौन अलग कर सकता है. वेरी गुड. और कुछ? वेरी गुड, वेरी गुड. देखो, द ऑप्शंस मतलब आपको 6 में से 4 इसीलिए लिखना है क्योंकि UPSC वांट यू टू प्रेजेंट अ मास्टर्ड एसे. मतलब ऐसा ही टॉपिक आप चूज करो जिसमें आप 300 वर्ड्स आराम से लिख सकते हैं. क्लियर ऑल ऑफ यू?
उसमें काफ़ी डायमेंशंस होंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही डायमेंशन में सवाल पूछेंगे, ठीक है। दे में आस्क यू एनवायरनमेंट रिलेटेड, दे में आस्क यू वुमेन रिलेटेड, दे में आस्क यू सोसाइटल टॉपिक, दे में आस्क यू इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक पूछ सकते हैं, दे में आस्क यू इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक, नक्सलिज्म वगैरह, दे में ऑल्सो आस्क यू समथिंग रिलेटेड टू फिलोसफी, दे में आस्क यू समथिंग लाइक पर्सनैलिटीज। इन सारा एरियाज यूपीएससी कवर कर सकते हैं। In all these areas, you should be aware of something which you can present 300 words in a easy manner. मतलब brainstorming में ठीक से कर पाएंगे और presentation भी अच्छा सा हो पाएगा. That is the reason options are given here. Are you getting the point very clear? ठीक है. So इन सारे dimensions का अलग अलग topics हम करेंगे. But all the topics are to be current connected. If you are unable to connect it with the current, for example, you know the statistics of women, महिलाओं के बारे में पूरा statistics data आपको मालूम है, लेकिन current data आपको मालूम नहीं है. That is a negative approach. Clear all of it? For example, you know everything about Russia, you know everything about Ukraine, लेकिन रशिया यूक्रेन के बीच में क्या हो रहा है वो मालूम नहीं है. समझ रहे बात को? You know everything about South Korea. Clear? South Korea के बारे में सब कुछ पता है. लेकिन हाल ही में जो स्टैम्पेड हुआ है दैट यू आर अनअवेयर ऑफ. यू नो गुजरात पॉलिटिक्स, गुजरात का सीएम इलेक्शन कब चलेगा वो सब मालूम है, लेकिन हाल ही में जो केबल ब्रिज का जो स्टैम्पेड वगैरह हुआ है उसके बारे में नहीं जानते. रिपोर्ट आएगा उस पर. आर गेटिंग द पॉइंट वेरी क्लियर? सो दैट इज द रीजन आई एम सेइंग यू शुड हैव अ क्लियर कट नॉलेज विथ करंट कनेक्ट. क्या होना चाहिए? वो करंट कनेक्ट होना चाहिए. देन ओनली यू विल बी एबल टू present a essay या argument or report. But all these areas we are going to deal personally. Clear all of you? I am the person to take care of all these areas. और आज इस सेंटर आने से पहले there was a very big news ongoing. क्या चल रहा था? नहीं, आज का बोल रहा हूँ, इंटरव्यू तो 2-3 दिन पहले ही रुक गया. नोटिफिकेशन नहीं. अच्छा, सीएपीएफ का बात कर रहे हैं आप? अच्छा अच्छा, हाँ, नोटिफिकेशन तो आएगा. देखो अभी जो केस चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में, वॉट एवर इट इज नोवेयर रिलेटेड टू अस. ये अपने लिए नहीं है, इट इज़ फॉर देयर प्रमोशंस. इंस्पेक्टर का जो प्रमोशन बन के असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे और ये डायरेक्ट डिपार्टमेंटल से जो आप लोग असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे, इन दोनों में से सीनियर कौन माना जाएगा? Are you getting the point? You will be directly going and becoming assistant commandant. There will be somebody who is SI, फिर जाके बनेंगे इंस्पेक्टर, फिर जाके बनेंगे AC. You are directly going and he is through service going. Who will be the senior? And उनका प्रमोशन नहीं आ रहा है, इसीलिए वो लोग जाकर के केस डाला है, not with any connect with your preparation or your examination. ठीक है. और एक न्यूज़ चल रहा है आज. हाँ 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 हाँ. There is a very big news ongoing, that is the Supreme Court verdict on EWS. EWS रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? क्लियर? सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया out of 5 judges, 3 judges have favored EWS होगा and 2 judges have said no EWS. वो जो दोनों जिन्होंने मना किया है उनमें से CJI भी है. Are you getting the point very clear? चीफ जस्टिस भी है जिन्होंने मना किया. फिर वो फैसला चलेगा या नहीं चलेगा? मेरा सवाल ध्यान से समझना. 3:2 रेशियो में वर्डिक्ट आया कि EWS सही है, लेकिन ये दो जिन्होंने मना किया है उनमें से एक CJI है. क्या फिर भी ये फैसला चलेगा या नहीं चलेगा? ये बात आपको लक्ष्मीकांत में नहीं दिया है, देगा भी नहीं. अरे गेटिंग अप, इसीलिए बोलता हूं मैं, लक्ष्मीकांत विल गिव यू नॉलेज बट नॉट द स्कोर्स. हाँ, ये चल जाएगा. वैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन तभी लागू होगा व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन. मान के चलो 2:2 रेशियो है एंड 1 CJI बचा है. वेर एवर द CJI टेक्स अ रोल, वो जजमेंट आगे जाएगा. बट देयर इज नो सच कॉन्फ्लिक्ट, मेजॉरिटी तो आ चुका है.
फिर सीजीआई का रोल इधर कम हो गया है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? फिर रोल ऑफ सीजीआई इन डिक्टेटिंग इंडियन जुडिशरी एस्से बनेगा, नॉट जस्ट एमसीक्यू बट ऑल्सो इट इज पॉसिबल इन योर एस्से राइटिंग ऑल्सो। क्लियर ऑल ऑफ यू? ईडब्ल्यूएस पे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, 5 पॉइंट बोलो फॉर में, 5 पॉइंट बोलो अगेंस्ट में, आर्गुमेंट बनेगा। द सेम ईडब्ल्यूएस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन योर रिपोर्ट राइटिंग ऑल्सो। क्लियर ऑल ऑफ यू? नकली सर्टिफिकेट तो बन जाएगा ईडब्ल्यूएस का, बन रहा है ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दोज हु आर हैविंग ईडब्ल्यूएस। ठीक है, अभी इधर सेशन आने से पहले एक स्टूडेंट ने मेरे को कॉल किया, सर ईडब्ल्यूएस पहले 2-3 दिन से चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वो उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है, उसको हटाएंगे, लेकिन अभी वर्डिक्ट आया सर इन फेवर ऑफ ईडब्ल्यूएस, लेकिन वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आते क्योंकि उनको 5.5 एकड़ का ज़मीन है। फिर वो बोलते हैं मेरे से, सर मैं आधा एकड़ का ज़मीन बेच दूंगा, देन आई विल बी कमिंग इन टू द क्राइटेरिया ऑफ ईडब्ल्यूएस। समझ रहे हैं? एंड द पॉइंट अगेंस्ट क्या है इसका, जिनके पास 5 एकड़ का जमीन है क्या वो गरीब है? जिनके पास 8 लाख से कम का इनकम है, 8 लाख इनकम है, क्या वो गरीब माना जाता है? एब्सोल्युटली नॉट। समझना, मतलब जो इस केस को फाइल किया है, ही वाज गिविंग वेरी वंडरफुल स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू नो ईडब्ल्यूएस। ठीक है, एंड सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो फेवरिंग द जजमेंट, मतलब देयर इज समथिंग फेवरेबल टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये समझना, आपको पॉइंट्स को आपको हमेशा हर एक चीज़ पे आपको पॉइंट्स समझ में आना चाहिए, इन सपोर्ट एंड अगेंस्ट। डिबेट करते आप अपने आप, मतलब कि किसी फ्रेंड के साथ कभी डिबेट करते नहीं करते? हाँ, करना चाहिए। डिबेट शुड ऑलवेज बी रीजनेबल, ठीक है ना? डिबेट शुड ऑलवेज बी सब्जेक्टिव। यू आर डिबेटिंग ऑन पॉलिटिक्स, इधर काम नहीं आएगा, बट यू आर डिबेटिंग ऑन ईडब्ल्यूएस, दिस विल वर्क। इकोनॉमिक इश्यूज, दिस विल वर्क। सोसाइटल इश्यूज, इट विल वर्क। ठीक है, एनी टेक्नोलॉजी, इट विल वर्क। 5G टेक्नोलॉजी, प्रोस भी है, कॉन्स भी है। वर्क फ्रॉम होम, प्रोस है, कॉन्स है। डिजिटल एजुकेशन, प्रोस है, कॉन्स है। Likewise, there are multiple topics which can easily be predicted in the CAPF paper 2. And last में, मतलब आपका एग्जामिनेशन के 2 महीने पहले we will be giving a wonderful magazine to you. पेपर 2 का जो बुक है वो मैं ही खुद लिखता हूँ. I will be giving predicting all the essay titles, all the argument titles and all the report writing titles that you will not get right now. अभी नहीं मिलेगा, एग्जाम के 2 महीने 3 महीने पहले मिलेगा. क्यों? क्योंकि मुझे करंट इकट्ठा करना है. आई विल हैव टू गैदर द करंट. आर गेटिंग द पॉइंट? भविष्य में क्या होगा? आई एम नॉट अ फॉर्चून टेलर. यस और नो? आई कैन नॉट राइट समथिंग प्रिडिक्टिंग मे हैपन इन द फ्यूचर. समझ रहे बात को? यस. सो दिस इज द डिमांड ऑफ आवर पेपर 2. एंड व्हाट इज द डिमांड ऑफ पेपर 1? ऑब्जेक्टिव. पेपर 2 का डिमांड क्या है? डिस्क्रिप्टिव. एंड उसके बाद फिजिकल. आई विल नॉट बी टॉकिंग मच अबाउट योर फिजिकल. क्लियर? आई मे गाइड यू. ठीक है, आई मे गाइड यू इन व्हाट फिजिकल में कितने दौड़ होता है. ठीक है, शॉर्ट पुट क्या होता है, लॉन्ग जंप क्या होता है, वो सब मैं बता सकता हूँ. मैं दौड़ के नहीं दिखा सकता. आई कैन नॉट रन एंड शो यू. यस और नो? सो दैट पॉइंट यू शुड डेफिनेटली अंडरस्टैंड. एंड एग्जाम निकालने के बाद जो आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का स्टेज होगा, दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ योर्स. कुछ लोग उसे एंजॉय करते हैं और कुछ लोग उसे एंजॉय भी नहीं करते क्योंकि उनका बोलने का कुछ दिक्कत है. ठीक है, दे विल बी सेवरल इश्यूज इन देयर स्पीच, कम्युनिकेशन एंड ऑल दोस. क्लियर? So that is the reason I'll not be speaking much about your personality test now. First of all, you clear your written part, then personality test may be. हाँ ठीक है, नीचे रख दो. Are you getting the point very clear? So what I'm Suraj, बुला देना सबको. So what I'm saying is you should always stay committed and focused. ठीक है. इसके चलते चलते आने वाले समय में आई एम वेरी मच हैप्पी दैट यू आर ऑल कमिटेड एंड सिटिंग हियर. यस और नो? आप सभी लोग कमिटेड हैं. आपके साथ जो दोस्त हैं, ठीक है, वो
देर आर चांसेस वो प्राइवेट में नौकरी कर रहा होगा, दे मे जॉइन एनी प्राइवेट सेक्टर, दे मे ऑल्सो गो फॉर एनी मास्टर्स, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए वो जा रहा होगा, दे कैन ऑल्सो गो फॉर अदर करियर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, दे मे गो फॉर एनी अदर बिजनेसेस और अदर काइंड ऑफ ऑक्यूपेशंस ऑल्सो। इन द नेक्स्ट 1 year ऑफ टाइम, मतलब 10 महीने का समय है, इन द कमिंग 1 year you will see your friends settling, growing, लेकिन आपको उस 1 महीने तक मतलब 1 साल तक you should stay committed towards your goal। ये सब जो है प्राइवेट सेक्टर में अदर एग्जामिनेशन जो भी है, आई कॉल ऑल ऑफ देम आर डिस्ट्रैक्शंस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यू शुड ऑलवेज अपीयर फॉर अदर एग्जाम्स। मतलब मान के चलो आप ये परीक्षा के लिए तैयारी करते वक्त यूपी का पीसीएस आ गया, दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इट इज मेकिंग यू कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट। यूपीएससी सीएससी देना है, दे दो, कोई दिक्कत नहीं, मेकिंग यू कनेक्टेड टू द सब्जेक्ट। क्लियर ऑल ऑफ यू? सीडीएस देना है, दे दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज यू आर फोकस्ड विद द सब्जेक्ट ओनली। बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप जाकर के इन्फोसिस का एग्जाम दे रहे हैं, दैट इज नोवेयर हेल्पफुल टू यू इन दिस प्रिपरेशन। क्लियर? वॉट एवर आपका प्रिपरेशन एग्जाम का डिमांड है, उस डिमांड के हिसाब से जो भी अदर एग्जामिनेशंस है, डेफिनेटली यू कैन डू दैट, डेफिनेटली यू कैन राइट देम। आर यू गेटिंग द पॉइंट वेरी क्लियर? यस। सो और कुछ सवाल है, सवाल लास्ट में लेंगे वैसे। सो लेट मी टेक